हे गाइस एंड वेलकम बैक अगेन। तो अब हम बात करने वाले पेमेंट गेटवे के बारे में। जैसे कि अब अगर हम माई कार्ट के ऊपर चले जाते हैं, अभी तक कोई प्रोडक्ट हमने ऐड नहीं किया तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक दो तीन प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये दो प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर लिया। अब हमें एक बटन चाहिए जहाँ पे हम पेमेंट गेटवेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपने स्ट्राइप अकाउंट के ऊपर चला जाता हूँ, जहाँ पे मैंने देख लिया था कि कहाँ पे ये पेमेंट का जो आपका एपीआई है वो आपको मिल जाएगा। तो लेट मी जस्ट गो ऑन डैशबोर्ड डायरेक्टली। ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये साइन इन हो रहा है। कभी कभी साइन इन होने में प्रॉब्लम दे देता है, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो आप अपना पासवर्ड कुछ ऐसा रखो जो आपके ध्यान में हमेशा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स के ऊपर चला जाऊँ और तो वेट एक सेकेंड, यहाँ पे आप डेवलपर मोड के अंदर चले जाओ। ठीक है, डेवलपर्स के अंदर, और डेवलपर्स के अंदर आपको एपीआई कीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो पब्लिशेबल एपीआई की है इसको कॉपी करना है। ठीक है, ये कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस की मदद से आप जो है अपने पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि में हम बस एक एग्जाम्पल के लिए एप्लीकेशन देख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये रियल पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट करता है। सो आप ये जो है सीक्रेट की या फिर पब्लिशेबल की जो है, इसका इस्तेमाल टेस्टिंग मोड के लिए कर सकते हैं। ठीक है, व्यू लाइव एपीआई कीज टॉगल टू व्यू टेस्ट कीज। ओके, तो अब यहाँ पे टेस्ट की भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक बटन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बटन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अपने वी एस कोड के अंदर, और यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर हम एक कंपोनेंट बिल्ड करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग स्ट्राइप बटन। ठीक है, सो स्ट्राइप बटन, और ये नाम रखने के बाद इसके अंदर दो फाइल्स होंगी। पहले होगा स्ट्राइप हाँ, स्ट्राइप बटन डॉट जे एस एक्स, स्ट्राइप बटन डॉट जे एस एक्स, और दूसरी जो फाइल होगी ऑब्वियसली स्ट्राइप बटन डॉट सी एस एस। ओके, तो हमने हर तरीके से सी एस एस का इस्तेमाल किया है। ओके, आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट दैट सास का एस सी एस एस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम इंपोर्ट रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो है देने में प्रॉब्लम कर रहा है, सजेशंस देने में प्रॉब्लम दे रहा है। एस एफ सी। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे राइट चेकआउट, स्ट्राइप चेकआउट बटन। ठीक है, तो स्ट्राइप चेकआउट बटन। ऑलराइट, अब स्ट्राइप चेकआउट बटन के अंदर हम क्या करने वाले, हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करेंगे और कुछ चीज़ें जो है हम मॉडिफाई भी करने वाले हैं। इन दैट केस हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत है। स्ट्राइप के लिए एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी आती है कॉल्ड एज स्ट्राइप रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट। सो हमें उससे डाउनलोड करना पड़ेगा रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट। ठीक है, तो ये सॉरी, इट्स मिसस्पेल्ड बाय मी। ओके, सॉरी फॉर दिस, इट्स स्ट्राइप पी। ओके, रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट। ओके, तो ये एक लाइब्रेरी है जो हमें स्ट्राइप चेकआउट रिटर्न करेगी, और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक कि ये हो रहा है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं जो हूँ यहाँ पे इंपोर्ट जो हमारी सी एस एस फाइल थी स्ट्राइप बटन डॉट सी एस एस, इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बाद में, मतलब पिछली बार तो आपने देखा होगा कि मैं कितनी बार भूल गया था इस चीज़ को, तो अब मैं इसे नोटिस कर रहा हूँ। तो ये हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, चलो जब तक ये हो रहा है हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने वाले हैं यहाँ पे विद इन द रिडक्स और विद इन द रीसेट आइटम्स। मतलब
हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि जितनी भी कार्ड्स की यहाँ पर प्रेजेंट है, जितने भी कार्ड आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी ऑल टोटल वैल्यू, ठीक है, मतलब इसकी प्राइस। दूसरा होगा वो है जितनी भी कार्ट आइटम्स है, उन कार्ट आइटम्स की पूरी डिटेल्स, क्योंकि हमें उसे फायरबेस के ऊपर स्टोर करना पड़ेगा। और तीसरा है, जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तब हमें रीसेट आइटम करना है। अगर वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे उस कार्ड को वैसे का वैसा ही रहना देना है और हट जाना है वहाँ से, ठीक है। और अब अनसक्सेसफुल कैसे होगा, अगर यूज़र साइन इन नहीं है तो हम उसे अनसक्सेसफुल दे देंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्राइप स्ट्राइप चेकआउट, बट उससे पहले शायद हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए। इंपोर्ट स्ट्राइप चेकआउट फ्रॉम रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट। ओके, देन यहाँ पे हम उसको टाइप चेकआउट सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, अब ये कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, ये बहुत सारे पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिडक्स को हम इंपोर्ट करेंगे, ताकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रिडक्स के अंदर प्रेजेंट है, राइट। एंड दैट्स वाई हमें अब उसकी ज़रूरत है। तो हमें अब क्या करना है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। ये इसलिए क्योंकि हम जो है उस आइटम्स को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो क्रिएट स्ट्रक्चर्ड सिलेक्टर्स, क्रिएट ओके, वेट अ सेकंड, हमें इसको कौन सा देना पड़ेगा, क्रिएट ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग देयर। आई थिंक मुझे इस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ही लेना चाहिए। दिस इज create structure selector, we need to import that one. Okay, let's import it from reselect, right? Okay, let's import it from reselect, create structure selector, then select cart items. I think somewhere is gonna be little bit crazier। मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये जो फाइल्स है वो मैं एग्जैक्टली यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, अब मिल गया। सिलेक्ट कार्ट आइटम, सिलेक्ट कार्ट टोटल। ओके, तो ये अब इंपोर्ट फटाफट से हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिलेक्ट कार्ट आइटम्स को लेने के बाद हमें चेंज भी कुछ करना है, राइट। चेंज हमें क्या करना है, बेसिकली हमें चेंज करना है जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, इन दैट केस हमें वहाँ पे चेंज करना है। अब चेंजेस क्या होने वाला है, पूरा का पूरा कार्ट आइटम खाली होने वाला है, एंड दैट्स द ओनली चेंज दैट वी वांट टू डू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच। और भाई डिस्पैच क्या होने वाला है, तो डिस्पैच होने वाला है एक रिटर्न स्टेटमेंट, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लिखेंगे हम रीसेट आइटम्स, और यहाँ पे लिखेंगे आइटम डिस्पैच रीसेट। ओके, शायद यहाँ पे कहीं पे तो हमने गलती कर दी है रीसेट आइटम करते वक्त। it's a reset card actually, but there is one more thing, util okay, remove item, reset cart, select cart total. I want to just reset it, but यहाँ पे reset का जो I think कार्ट डॉट एक्शन के अंदर होना चाहिए,
शायद मैंने गलती से, हाँ ओके यहाँ पे है, ठीक है। तो रीसेट आइटम्स, ओके सो रीसेट आइटम्स यहाँ पर है। सो रीसेट आइटम्स, ओके मिल गया। ओके सो रीसेट आइटम्स, अब रीसेट आइटम्स क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम आइटम्स को पास आउट करेंगे, आइटम, एंड दैट्स इट। आई होप सो नाउ यू गॉट द पॉइंट, ये किस तरीके से ये चीज़ें वर्क हो रही है। और या दैट्स इट ऑल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम अपने प्राइस, दूसरा जो है वो लेंगे हम अपने कार्ट आइटम्स, और तीसरा जो चीज़ है वो है रीसेट आइटम्स। ओके ठीक है, इन तीनों को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्राइप चेकआउट के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत, ये कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले ये लेबल, ये एक ऑब्वियसली एक बटन है, सो इसका एक लेबल होता है। तो यहाँ पे मैं पे नाउ लिख देता हूँ। अब ये एक स्पेसिफिकली एक बटन हो चुका है, और यहाँ पे कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। लेबल, इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि बैक शॉपी वगैरह, बैक शॉप या शॉपी जो भी है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हम बिलिंग एड्रेस को एक्सेप्ट करेंगे, हम शिपिंग एड्रेस को एक्सेस करेंगे, अलाउ रिमेंबर मी को एक्सेप्ट करेंगे। अब हाँ, करेंसी, मैं यहाँ पे इन आर डाल रहा हूँ, आप चाहे तो डॉलर साइन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इमेज को भी सेट आउट कर सकते हैं। जस्ट इमेज को सेट आउट करने के लिए आपको बस यहाँ पे आपकी इमेज की लिंक देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है इंटरनेट के ऊपर जा कर के आप जो है बैक्स इमेज कर सकते हैं, और यहाँ पे इमेजेस के अंदर जा कर के कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करो। ओके ये वाली, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, गो बैक एंड यू कैन पेस्ट इट हियर। ओके ये हो चुका, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और इस डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे योर टोटल बिल इज, और यहाँ पे डॉलर का साइन देके यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, ठीक है। ऑल राइट, डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद हम अपनी अमाउंट लिखेंगे। सो यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट देखो, अमाउंट क्या होती है ना कि जिस स्ट्राइप की प्राइस होती है वो एक अलग लेवल की होती है। तो अमाउंट के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो उस प्राइस को मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमें शो करे, बिकॉज स्ट्राइप की प्राइस अलग होती है। कॉन्स्ट मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। प्राइस फॉर स्ट्राइप इज इक्वल्स टू जो हमें प्राइस मिल रही है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये हो गई। उसके बाद हम अपने पब्लिशेबल की को भी यहाँ पे एक्सेस करेंगे, पब्लिशेबल की, ओके। हालांकि आपको उसे टेस्ट करना है, आपको कोई भी लाइव नहीं चाहिए, तो आप एक बार चेक कर लो कि आपकी जो की है एक्चुअली ये लाइव की है। आपको उसे टेस्ट की, वीविंग लाइव एपीआईज की टॉगल व्यू टेस्ट कीज, ठीक है। तो ये टेस्ट कीज़ है, आप इनको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लो उस की को, ठीक है। अब उस की को पेस्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे एंटर करो, और इसके बाद आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो जो आपको कहेगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऑन टोकन is equals to just create an arrow function or something else, we are just testing right now। so अब हम alert बनाएंगे सक्सेसफुल, ओके ठीक है, हो गया। बस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो एक टोकन को, एंड यहाँ पे आप लॉग भी कर सकते हो टोकन को, तो लॉग टोकन, सेव इट। अब अमाउंट के अंदर हम लिखेंगे प्राइस फॉर स्ट्राइप
और दूसरी जो चीज़ हम पास आउट करेंगे वो है पैनल लेबल। हाँ, पैनल लेबल भी चल जाएगा, पैनल लेबल इज इक्वल टू ऑल्सो पे नाउ एंड देन टोकन is equals to on token. Okay. एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने स्ट्राइप की को पास आउट करो, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिशेबल की, सेव इट। ओके, अब चलते हैं स्ट्राइप बटन के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि हमें CSS फाइल की ज़रूरत है गलती से मैंने क्रिएट भी कर दी, बट कोई बात नहीं, चलो इसको इग्नोर करो और चलो इसको अब कॉल करते हैं। ठीक है, अब कॉल कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हम इसको चेकआउट करने वाले हैं वहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, एकदम नीचे वाली साइड पे यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे। ओके, तो आई थिंक हमें इसकी साइज़ को भी सेट पहले से हमने कर दिया है, तो यहाँ पे बस हमें इसको कॉल करना है, राइट। चेकआउट आइटम, आई थिंक ये वाला नहीं था, आई थिंक डायरेक्टरी या फिर कौन सा तो पेज था। ठीक है, चेकआउट वाला पेज, आई थिंक सो, हाँ यही था। ठीक है, चेकआउट वाला पेज था, मैं गलती से भूल गया तो पेजेस के अंदर चेकआउट यहाँ पे नीचे, ओके सबसे नीचे या फिर मिडिल सेक्शन के अंदर, आई थिंक यहाँ पे हम रखेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं सबसे नीचे। अब अगर लेट्स से कार्ट आइटम्स डॉट length is greater than the 0, then stripe checkout button price goes to total and then H3। अगर आइटम्स नहीं है तो लिखेंगे हम ऐड आइटम्स। ओके, ये बस एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, वैसे कोई बात नहीं है इसके अंदर। चलो बैक शॉपिंग के अंदर चलते हैं। देखो पे नाउ का बटन आ चुका है, बस अब हमें इसको मिडिल सेक्शन के अंदर लेके आना है। उसके लिए हमने CSS के अंदर कुछ लिखा था, राइट। टेस्ट वार्निंग टोटल चेकआउट हेडर ओके करंट आइटम्स। वैसे कोई बात नहीं, आप बाद में इसको आई थिंक सो कि चेंज कर पाएंगे, मतलब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होता है। ठीक है, पे नाउ का बटन है, पे नाउ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। टेस्ट मोड आप देख सकते हो, इमेज आ चुका है। योर टोटल बिल इज 2299। वाह, व्हाट्स नेम, ईमेल एड्रेस, नेम 415, एड्रेस आई एम इन लिटरली महाराष्ट्र। ओह, यहाँ पे महाराष्ट्र थोड़ी ना आएगा, इंडिया, सिटी सातारा, पेमेंट ओके 42424242424242 month is 0132 and 123. Whoa, you can see payment is successful, we got it. But now let me just check कि हमें अब कंसोल के अंदर क्या मिलता है। इसके अंदर ऊपर ओके, हमने राइट हमने कंसोल किया था, राइट, मतलब कुछ तो कंसोलेशन के ऊपर आना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, हमारा वर्क तो हो गया। ठीक है, वर्क कंप्लीट हो चुका है हमारा। बस अब हमें क्या करना है, वो जो डेटा है जो हमने ऑर्डर किया था उसकी फंक्शनलिटी को चेंज करना है। मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हमें डिलीट करना है। मतलब जैसे ऑर्डर सक्सेसफुल होती है तो हमें इसको डिलीट करना है। इसके बाद हमें थोड़ी बहुत से चेंजेस करने हैं, जस्ट लाइक कि इस ऑर्डर को डिलीट करके ये वाला डेटा हमारे फायर स्टोर के अंदर सेव होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे फंक्शन को क्रिएट इन आवर फायरबेस। ठीक है, तो फायरबेस के अंदर चलते हैं और यूज़र DB के नाम से एक फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र DB किस लिए, क्योंकि हम यूज़र का जो ऑर्डर डेटा उस यूज़र के अंदर सेव करेंगे
अगर आप चाहो तो एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हो एक अलग डेटाबेस जनरेट करने के लिए, जिसके अंदर हम सभी का डेटा सेव करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम बस यूज़र की ऑर्डर्स को इसके अंदर सेव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र ऑर्डर इज इक्वल्स टू डेटा ऑब्जेक्ट in arrow mode where, or you can say let user is equals to firebase dot auth dot current user, and that's it. Go to the next, const user id is equals to user UID then const user ref or firestore, okay, firestore dot collection। और अब हम यूज़र्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ फाइंड आउट करेंगे जो कि होगी यूज़र आईडी, और उस यूज़र के आईडी के अंदर हम बनाएंगे कलेक्शन कॉल्ड एज ऑर्डर्स। ऑलराइट, ठीक है। अब ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे ताकि अगर कोई एरर आता है तो हम इसे कैच कर पाए, ठीक है, हो गया। अब ट्राई के अंदर हम यूज़र रेफ डॉट एड ऑब्जेक्ट पास आउट करेंगे। सबसे पहले होगा यूज़र नेम जो कि होगा डेटा ऑब्जेक्ट डॉट कार्ड डॉट नेम। उसके बाद पास आउट करेंगे हम ईमेल को डेटा ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल। नेक्स्ट मेथड, अब ये जो चीज़ें आने वाली है मेथड्स यूज़र नेम इन कार्ड वगैरह वगैरह, वो हमें मिलने वाली है स्ट्राइप की मदद से, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मेथड डेटा ऑब्जेक्ट डॉट कार्ड डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है लेट मी जस्ट सी, ओके, उसके बाद मेथड के बाद हम प्राइस और प्राइस लिटरली प्राइस विल बी लाइक डेटा ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस इन रुपीज। तो अब रुपीज के लिए ऑब्वियसली जाना पड़ेगा चेकआउट आइटम के अंदर जहाँ पे रुपीज का साइन होगा, शायद कंट्रोल सी यहाँ पे, ओके कहाँ पे था, फायरबेस के अंदर, राइट, आगे जोड़ लो। ओह 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 सॉरी इट्स लाइक रुपीज और स्पेस इन डॉलर, ओके ओके। अब प्राइस के बाद हमें आइटम एड्रेस और जो भी चीज़ें है वो हमें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए ना ही मेरा जाए। तो सबसे पहले हमने आइटम्स को ले लिया का डेटा ऑब्जेक्ट फ्रॉम कार्ट आइटम्स के अंदर से, एड्रेस कर लिया, एड्रेस लाइन ले ली, सिटी ले ली, जिप कोड ले लिया, टाइम स्टैम्प ले लिया। अब ये जो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं और जो सेव कर रहे हैं वो कहाँ पे होने वाली है, वो बेसिकली होने वाली है हमारे स्ट्राइप के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्राइप के अंदर हम बात करेंगे स्ट्राइप के अंदर कैसे डेटा आता है वगैरह वगैरह। लेट्स सी अगर वो यहाँ पे आ चुका होगा डेटा, तो टेस्टेबल डेटा लॉक्स, ठीक है। तो टेस्ट वाले के अंदर आई थिंक अभी के लिए, हाँ ओके, तो ये देखो आज ये आ चुका है। तो इसके अंदर जो है अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखो आप आईडी, टोकन, कार्ड, सातारा, ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डाली थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ चुकी है, आप खुद ही देख सकते हो, राइट। क्लाइंट आईपी एड्रेस की रेटेड एट रिक्वेस्ट पोस्ट बॉडी वगैरह वगैरह, मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है और इसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो जिससे कि कोई दिक्कत ना हो,
ओके, देख सकते हो हमारी पूरी की पूरी कार्ड की जो डुप्लीकेट कार्ड था उसकी डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है और बहुत ही क्लियरेंस है। शायद आई थिंक सो कि अभी के लिए हम इसके अंदर ऑर्डर्स पास आउट नहीं कर रहे हैं तो दैट्स वाई, लेकिन जल्दी हम इसके अंदर भी ऑर्डर पास आउट करेंगे, ठीक है। आइटम्स वगैरह वगैरह, ओके। यूज़र की ऑर्डर्स, बट यूज़र के ऑर्डर्स का जो नाम था, ओके, आइटम्स, ओके, आइटम्स के अंदर शायद कार्ट आइटम्स के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। लेट मी जस्ट चेक इट वन मोर टाइम कि कार्ट आइटम्स के नाम से कोई, ओके, यहाँ पे कार्ट आइटम का कोई भी ये नहीं है, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे जब हमारे पास ये डेटा पूरा पूरा, पूरा फायरबेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब कैच कर लेते हैं। अब कैच क्या करना है, बस हमें लॉग करना है या फिर आप अलर्ट मोड में भी जा सकते हो। लॉग एरर while saving the order, ओके। यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट मैसेज, ओके, सेव इट। अब इसको हम कॉल करेंगे अपने चेक आउट के अंदर जहाँ पे हमने स्ट्राइप की बटन को जनरेट किया था, ठीक है। तो क्योंकि हमें अब इसका इस्तेमाल भी करना है तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो अलर्ट है वो सक्सेसफुल होगा। और जस्ट यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। अब वो कौन सी है, सबसे पहले हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि यूज़र साइन इन है या नहीं, राइट। अगर वो साइन इन नहीं है तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ से वापस भेज देंगे, रिटर्न करेंगे एक अलर्ट को ताकि वो स्टॉप हो जाए, ऑलराइट। दूसरी जो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं वो है कि सारे के सारे आइटम्स का डेटा हमें अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, राइट। और अगर हमें वो सारा डेटा ऐड करना है तो हमें उस फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले टोकन डॉट प्राइस ले लेते हैं। अब ये प्राइस कहाँ से आएगी, ये प्राइस आएगी यहाँ से, कहाँ पे गया वो, ठीक है। यहाँ से वो सारी की सारी प्राइस वगैरह जो भी है वो हमें मिल जाएगा। टोकन प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, उसके बाद टोकन डॉट कार्ट आइटम्स इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम्स, ओके। तो यहाँ से हमने वो दोनों चीज़ें ले लिया। आई थिंक यहाँ से भी मिलती है बट चलो हम यहाँ से डायरेक्टली उस चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लॉक करेंगे टोकन को और where यूज़र, उसके बाद फायरबेस डॉट ऑथ और फिर करंट यूज़र, ओके। आई थिंक फायरबेस को इंपोर्ट ही नहीं किया। ओके, अब यही देखना बाकी रह गया था कि फायरबेस इंपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, हो चुका, ऑलराइट। अब यहाँ पे आप इफ़ का इस्तेमाल करके चेकआउट कर लो कि यूज़र अवेलेबल है या नहीं। इफ़ यूज़र इज़ अवेलेबल देन इट्स ऑल राइट, बट इफ़ इट इज़ नॉट यू जस्ट वांट टू शो द अलर्ट, ओके। तो जब आप यूज़र आपके पास नहीं होगा तो बस आप इसको अलर्ट शो कर दो एंड दैट्स इट। और अगर यूज़र अवेलेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ऑल ट्रांजैक्शन डेटा। अब ये जो फंक्शन है वो हमें सॉरी मैं भूल गया था, हमें ऑर्डर्स यूज़र ऑर्डर्स, राइट, यूज़र ऑर्डर्स का डेटा यहाँ से मिल रहा है और यूज़र ऑर्डर्स के बाद हमें इसके अंदर बस टोकन पास आउट कर देना है। टोकन के अंदर पूरी की पूरी प्राइस है, पूरी के पूरे कार्ट आइटम्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, राइट। उसके बाद हमें बस रीसेट आइटम को कॉल करके यहाँ पे कुछ पास आउट करना है, मे बी इट्स एन एम्प्टी और एनीथिंग, बट मैं यहाँ पे डेटा इस 1 पास आउट कर देता हूँ जिससे कि ये पूरा का पूरा कार्ट आइटम जो है वो हो जाए सक्सेसफुल। और अब इस सक्सेसफुल को यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं, सेव कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब साथ ही में मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फटाफट से एक ऑर्डर पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब
लेट्स सी कि किस तरीके से ये काम करता है. ओके, पे नाउ, सेम चीज. इंडिया, महाराष्ट्र, आर्कांसस, सातारा. ओके, कार्ड नंबर 42424242424242 0132. You can use any name, it's just for testing, or you can just go. Okay. Okay. Reset items is not a function. Right. Let us see where is it error. तो अब हमने कहाँ तक हमने कर लिया था. आई थिंक reset item is not a function, right? So यहाँ पे, right? So reset items it's a function. It is a function. Okay, let's see in root actions. Oh, it's literally a function. Then why it's showing us an error? Let us see that reset items. Okay, hold on a minute. So stripe button, reset item is not a function. Wait a second, let me see it. Okay, I'm sorry, it's just a basic thing that I just think it out. Yes, we need to just use connect there and using it. Okay, first we need to pass map state to props. So it is a map state to props, then map dispatch to props. All right, save it, and now you will see nothing is changed. Okay, but for that we just need to go on our Firebase because the value is is now changed. So I'm just opening the Firebase dot console. So actually Firebase is on my another account, and that's when this is these things are going to be happening. Let me show you that what exactly it is going to be. So user, and then let me go on. I think there will be the okay. So I think Sanket. Okay, here will be the created. Okay, so let's see back Shopee pay now. इट्स टू मच टाइम वाइल वी डेवलपिंग समथिंग. मतलब अगर आप कुछ डेवलप कर रहे हैं ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. आई नो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. मुझे भी पता है यार कितना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है ये काम, बट विल बी लव इट. ओके, वी विल एबल टू लव इट. 4132 कोई भी चल जाएगा वैसे, कोई बात नहीं. ओके, successful. Okay, we got it, we got the successful. That means if I click on OK, we'll see all items are gone. But if I add one more item into it, like this one, you'll see the pay now button is there right now. That's cool, right? Now let's just see this database is there. What exactly we need to do to see the latest database? Let us see the database. Okay. Okay, I don't know that. Okay, it's actually inside the user. Okay, it's actually inside the user. It's okay. So what is did here is that we are while we are writing it code, we just misspelled out that हमें अब यूज़र लिखना था, हम यूजर्स लिख दिए गलती से. ठीक है, तो अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको. लेट अस सी. ओके, वन लास्ट मोर टाइम. Let's do it. Pay now. Come on, do it fast. Payment 42424242424242. Okay, 0132 123. Whoosh.
I think that okay, successful. Now let us see the Firebase. Cancel. Home. Okay, again misspelled out. I'm so sorry about this. Okay, let me just delete the connection which is users, and let me just delete this one as well. User. Okay, delete it one more time. I'm so sorry about this, Okay, let us go into the shop. This bag, my card, pay now. Email is this, address is this, zip is this. I don't care right now. I'm just trying to show you the database. मतलब मुझे बस आपको database दिखाना है कि exactly ये work किस तरीके से हो रहा है ताकि आप easily जान पाओ. 3 successful आ चुका है. Let us see now. Okay, I hope now it works pretty well. You can see this is our email and this is a new collection orders, and inside that particular orders you will see the order, and yeah, there is it. You can see the item is there and the price there, timestamp is there, and all other properties are look inside this. So our project is done right now. If you want to design more, मतलब अगर आप उसको डिज़ाइन अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर और चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं. कंप्लीटली आपके ऊपर है. तो इस वाले इंटायर कोर्स के अंदर, इस वाले 4 वीडियोस के अंदर हमने सीखा रिएक्ट को कैसे यूज़ करना है, रिडक्स को कैसे यूज़ करना है, पेमेंट गेटवेज को कैसे अलाउ करना है वगैरह, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी हमने सीख ली. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन. ओके.